Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. Welcome to subject SST, lecture number 37 of day 8. We are going to continue our reading from the textbook, page number 10. How do habitats change? जहाँ हम रहते हैं वो चेंज भी हो सकते हैं. कैसे चेंज होते हैं? समटाइम्स द चेंज इज़ वेरी क्विक, और कभी कभी बहुत जल्दी से ये चेंज आता है. कैसे? चेंजेस ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स. जंगल की लगने वाली आग की वजह से भी हैबिटेट्स जो चेंज होते हैं. ड्यू वजह. फॉरेस्ट फायर्स ब्रिंग क्विक चेंजेस. एनिमल्स दैट लिव हियर आर नॉट एबल टू फाइंड फूड इन दिस हैबिटेट. दे हैव टू मूव अ न्यू होम्स टू सर्वाइव. सम एनिमल्स आर नॉट एबल टू फाइंड सुटेबल हैबिटेट्स. इफ दे डोंट फाइंड अ सुटेबल हैबिटेट दे डाई. कभी कभी जंगल में लगने वाली आग की वजह से भी इतनी ज़्यादा वो आग फैल जाती है कि वहाँ पे रहने वाले जितने जानदार होते हैं, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो जानवर हैं, जो भी जानदार हैं, उनको या तो वहाँ से मूव करना पड़ता है, या फिर अगर वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते नए हैबिटेट्स की तलाश में, तो उनको आग की वजह से वो वहीं पे जल जाते हैं. ना सिर्फ उनका हैबिटेट तबाह होता है बल्कि उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं. तो फायर्स जो होती हैं जंगल में लगने वाली आग, वो बहुत क्विक चेंज लाती है हैबिटेट्स में. नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 11, चेंजेस ड्यू टू फ्लड्स. A flood occurs when there is heavy rainfall in an area. This happen often in South Asian countries, in Pakistan, India, Afghanistan, Bangladesh, etc. Look at the world map and identify the South Asian countries. In Pakistan, there was a heavy flood in 2010. Floods जो सैलाब वगैरह हैं वो आते हैं, अकर्स वाक़या वो आते हैं जब किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. जैसे कि जुलाई अगस्त के महीनों में जब मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं. बारिशों की वजह से दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है. जब वो दरिया ओवरफ्लो होते हैं तो वो मुख्तलिफ जो मैदानी इलाके होते हैं उनकी तरफ वो पानी जाना शुरू हो जाता है ओवरफ्लो की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने जो है वो सैलाब आ जाता है. पाकिस्तान में नेक्स्ट जो प्रीवियस सैलाब आया था वो 2010 में आया था बहुत ज़्यादा. द लेक्स एंड रिवर्स ओवरफ्लोड. लार्ज एरिया ऑफ लैंड वर फ्लडेड. जो नदी और दरिया थे वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पानी से भर गए थे, और जो लैंड एरिया था वो उसमें सैलाब आ गया था. मिलियंस ऑफ हैबिटेट्स वर डिस्ट्रॉयड तबाह हुए. द पीपल एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन दैट एरिया लॉस्ट देयर होम्स. मैनी पीपल एंड एनिमल्स ड्रोन्ड. फ्लड्स आल्सो ब्रिंग क्विक चेंजेस इन हैबिटेट्स. People have to make new homes. Flood destroy crops and livestock. आइडेंटिफाई पहचान करना. लेक्स झीलें डिस्ट्रॉयड तबाह हुए. लाइव स्टॉक मवेशी एंड ड्रोन डूब गए. इसकी वजह से जो लोगों का अमूमन मवेशी माल मवेशी होते हैं जैसे भैंसें वगैरह वो भी डूब जाती हैं. लोगों के घर जो है वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, जिसकी वजह से या तो उनको वहाँ से मूव करना पड़ता है, या सैलाब के ख़त्म होने के बाद जब पानी उतर जाता है तो उनको अपने घर वगैरह जो है उसको दोबारा से रीन्यू करना पड़ता है. Here the reading finished. Now come to your workbook, page number 5. Page number 5 of your workbook, SST workbook. Write the habitat of the following animals. First one, this is forest habitat. Second one, this is seal, polar habitat. This is alligator, river habitat. Camel, desert habitat. This is fox, desert habitat. Polar bear, polar habitat. Tiger, forest habitat. And this is whale, ocean habitat. You have to write and also learn these animals and their habitats. Turn the next page. Here is matching columns. Here are some animals pictured. You have to match with their shadow. Triceratops, this one is. Next is saber-toothed tiger. This is woolly mammoth. This is woolly mammoth. And dodo bird. This is dodo bird. You have to match and also write their names. Turn the next page. Look carefully at these pictures. Write how people and animals are affected by the following. Here is forest fires. फॉरेस्ट फायर से क्या होता है? एनिमल्स हु लिव देयर लॉस्ट देयर हैबिटेट. एनिमल्स हु लिव देयर लॉस्ट देयर फूड. एनिमल्स आर नॉट एबल टू फाइंड सुटेबल हैबिटेट. ना सिर्फ लोगों का हैबिटेट जो जगह है वो उनकी ख़त्म हो जाती है, उनका फूड जो है उनको नहीं मिलता है, इसके अलावा उनको नए हैबिटेट को ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है. नेक्स्ट इज़ फ्लड्स. फ्लड से क्या होता है? पीपल एंड एनिमल्स लॉस्ट देयर होम्स. उनके घर जो हैं वो खो जाते हैं. मैनी पीपल एंड एनिमल्स आर ड्रोन्ड, डूब जाते हैं. फ्लड डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक. पीपल एंड एनिमल्स लॉस्ट देयर फूड. ना सिर्फ उनका लाइव स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बल्कि उनको खाने में भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनको खाना भी नहीं मिलता है क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी होता है. टर्न द नेक्स्ट पेज नंबर 8. ड्रॉट.
द सोइल बिकम ड्राई एंड यूजलेस. ड्रॉट से क्या होता है, ये खुश्क साली होती है. जब किसी इलाके में काफ़ी अरसे तक बारिशें नहीं होती तो वहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा खुश्क और नकारा हो जाती है. वहाँ पे फसलें भी उग नहीं सकती. और दूसरा उसका फीचर क्या है, पीपल एंड एनिमल्स डू नॉट फाइंड वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट. लोगों को खाने के लिए जो है वो फूड नहीं मिलता और पीने के लिए पानी नहीं मिलता. दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड. और जब बहुत लंबे अरसे तक बारिशें नहीं होती, फूड और पानी नहीं मिलता, तो वो लोग जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते. ओके, यू हैव टू राइट एंड लर्न दिस all these pages, but you have to learn till the page number 7. Okay, next from your notes, here are some words meanings of chapter number 2. shelter पनाह, extremely बहुत ज़्यादा, cracks दरारें, plenty wafer, survive जिंदा रहना, destroy तबाह करना, suitable मुनासिब, drought कहत. Okay, on the next page of your notes, here is question number 1. Why do you think the earth is the only planet with life? सिर्फ ज़मीन पे ही ज़िंदगी क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स वाटर एंड नेट टू सपोर्ट लाइफ. क्योंकि यहाँ पे पानी और ज़मीन खुश्की है जहाँ पे जो है वो लाइफ सपोर्टिंग है. व्हाट इज़ एन ओशन? लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द ओशंस. ओशन क्या होता है और आपने नेम्स लिखने हैं ओशंस के. एन ओशन इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर. पानी का एक बहुत बड़ा ज़खीरा होता है. द अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट दीज नेम्स from the workbook. Question number 3 है, what is continent? List 7 continents. Continent is a large piece of land. जो है खुश्की का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो कहलाता है उसको कंटिनेंट कहते हैं. कंटिनेंट नेम्स हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट दीज नेम्स एंड कंटिनेंट फ्रॉम द वर्कबुक. Question number 4 is, where is Pakistan located? Name the provinces of Pakistan. Pakistan is located in South Asia. Pakistan South Asia में वाक़या है. Its provinces are Punjab, Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. You have to learn all these questions. Thank you so much.